दोस्तों अभी ओवरऑल मार्केट में वॉल्यूम लो है, इसलिए मैक्सिमम कॉइन या टोकन का प्राइस फ्लक्चुएशन नैरो से जोन में है। बट जैसे कल मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था कि 4 आवर के अकॉर्डिंग ट्रेंड का रिवर्सल हुआ है, हम अप ट्रेंड में आए हैं, तो मैक्सिमम चांसेस होंगे बिटकॉइन इथेरियम में रिकवरी के। तो वो रिकवरी आप हीट मैप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब अगर आपने पहले मेरे अपडेट को फॉलो करके अपनी एंट्री ली होगी, तो इस रिकवरी के साथ आप प्रॉफिट में होंगे। आपके लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मा एंट्री ली हुई है, तो कहां आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे, मार्केट का ट्रेंड क्या है, और ऐसे में आपको फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए ट्रेंड सेट होने का। ये सारी चीजें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें, तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 64,800 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.7% का अपसाइड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1935 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.8% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें, तो बीएनबी, एक्सआरपी, सोल, डोजी, एडीएन एयर, इन सब में रिकवरी हुई है। एपीटी में हल्का डाउनफॉल करेक्शन आया है। पर जब तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम नहीं आएगी, आपको स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा, मतलब आपको बड़े टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि अगर आपने हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करा होगा, तो हमने मल्टीपल कॉइन या टोकन में लॉन्ग की साइड का ट्रेड दिए थे, जिसमें हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। तो ऐसे मार्केट में भी अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एक्यूरेसी के सिग्नल के लिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी एंट्री हो जाएगी अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। तो अगर आपने एंट्री ली होगी, तो रिकवरी के साथ आप प्रॉफिट में होंगे। आपको यहाँ से जो टारगेट है वो 66,000 का, 68,000 का, 70,000 का मिलेगा। जब हम ब्रेकआउट देंगे 70,000 के लेवल का और उसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होंगे, फिर हम जा सकते हैं 75,000, 80,000 की साइड में। मतलब ये जो रिकवरी का प्रोसेस है, यहाँ से कंटिन्यू रह सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारी कैंडल को 200 ईएमए का सपोर्ट मिलता है और हमारी छोटी ईएमएस का डायरेक्शन अप की साइड में होता है। हालांकि ये जो आप रिकवरी देख रहे हैं, ये क्लियर कट आपको रिकवरी 4 आवर के अकॉर्डिंग ही देखने को मिल रही है। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा। फिलहाल आपको मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है कि अभी डेड कट बाउंस कहें या फिर शॉर्ट टर्म की रिकवरी कहें, बिटकॉइन का प्राइस हायर साइड में जाने वाला है। बॉटम को पिक करा है तो आप एसएल ट्रेल करेंगे, और अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, विजन आपका लॉन्ग टर्म का है, तो आप करंट प्राइस पे अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। ध्यान दें, यहाँ पे आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। सेकंड एंट्री डीसी का जो लेवल है वो आपको मिलेगा डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो देखिए, बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे, या तो लोअर लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा या बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म होगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन के चांसेस होंगे। अब बियर फ्लैग में होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है, फर्दर उतना ही डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ पे बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करने का मतलब है कि इजिली हम 50 से 52,000 के अराउंड जाएंगे, जहां आप सेकंड एंट्री डी से कर सकते हैं। इससे पहले आपने सेकंड एंट्री डी से नहीं करना। और ध्यान दें, अगर हम इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो इजिली लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करते हुए हम 50,000 के नीचे भी जा सकते हैं। तो आपने कंडीशन देखना है। अगर 50,000 के अराउंड में ट्रेंड का रिवर्सल हो, या फिर आपको लगे अच्छी रिकवरी होने वाली है, तभी आपने सेकंड एंट्री डी से करना है। फिलहाल अगर हम करंट मूवमेंट की बात करें, तो जैसे चैनल आपने यहाँ पे देखा है, वैसे ही चैनल की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, जिसमें रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो रिकवरी होगी, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है तो डाउनफॉल करेक्शन आएगा। अभी हम चैनल में अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को ही रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपने अपनी एंट्री कैसे लेनी है, बट इन केस अगर आपने टॉप पे अपनी बाइंग करी हुई है, उस एंट्री से आप लॉस में चल रहे हैं और आपके पास फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 70,000 के लेवल का। जैसे ही हम 70,000 के लेवल का ब्रेकआउट देंगे, बिटकॉइन का प्राइस आ जाएगा अपने प्रीवियस हायर चैनल में, जहां हम अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करेंगे। फिर अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ हम ब्रेकआउट देते हैं अपने इस रेजिस्टेंस का, और इसके ऊपर एज सपोर्ट होल्ड होते हैं, तो ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी, और पोटेंशियल होगा बिटकॉइन में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। मतलब ये जो लेवल आप देख रहे हैं, ये हमारा कंफर्मेशन लेवल है,
जिसके ब्रेकआउट के बाद आपको सिग्नल मिल जाएगा कि मार्केट में अच्छी रैली आने वाली है और अराउंड अक्टूबर नवंबर के ये आपको सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो अभी का जो आप ये बॉटम का लेवल देख रहे हैं ये एंट्री के एंगल से बेस्ट है अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है। बाकी मैंने आपको सिनेरियो बता दिया है बिटकॉइन का, आप उसको फॉलो करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेड के लिए आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड सेम बिटकॉइन के जैसे ही है, तो इथेरियम में रिकवरी होने वाली है। अब इसमें खास चीज क्या थी जिसको देख के मैंने बोला था कि आप चाहें तो लॉन्ग की साइड की पोजीशन भी बना सकते हैं या सपोर्ट की एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी कैंडल 200 ईएमए के ऊपर थी जो कि अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो अगर आपने मेरे अपडेट को फॉलो करके यहाँ पे एंट्री ली होगी तो स्टिल आप प्रॉफिट में होंगे। आपको जो टारगेट है वो 2000 का 2150 का मिलेगा। 2150 के ब्रेकआउट के बाद हम जा सकते हैं 2200, 2400, 2600, 2800 के साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने का। पर जब तक हम 2800 के नीचे हैं या तो डेड कट बाउंस आएगा या फिर छोटी छोटी कैंडल के साथ रिकवरी होगी। आपको कोई स्ट्रॉन्ग मूव देखने को नहीं मिलेगा आपके साइड में। पर आप यहाँ पे ध्यान दें, अगर आपने इस बॉटम को मिस करा है तो करंट प्राइस पे आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। यहाँ अगर आप फ्रेश एंट्री ले रहे हैं या फिर गलती से आपने टॉप पे अपनी फ्रेश एंट्री ली हुई है तो सेकंड एंट्री डीसी का लेवल आपको तब मिलेगा जब बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करके और 50 से 52,000 के अराउंड जाएगा। उसी टाइम इथेरियम का जो बॉटम है आपको 1200 के नीचे का देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अपडेट है जो कि मैंने आपको समझाया है बिटकॉइन इथेरियम दोनों में। देखिए अभी मार्केट में वॉल्यूम लो होने की वजह से ना तो रिकवरी स्ट्रांग हुई है और ना ही कोई करेक्शन हार्ड आपको देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आप एक्टिव होकर ट्रेड करते हैं तभी आप ऐसे में फ्यूचर ट्रेड करें या फिर अपने स्पॉट की एंट्री लें। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म विजन से आप अपनी बाइंग कर सकते हैं, उसमें रिस्क नहीं है। पर इंट्राडे फ्यूचर ट्रेड ऐसे मार्केट में रिस्की होता है क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं मार्केट में मैनिपुलेशन देखने के। तो आई होप आपको ये वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।